चीज चाहिए, बतियाने के लिए जा और खाने के लिए 5 किलो भात। तो लालू नीतीश आपको जात दे दिए हैं, बतियाते रहिए। अब मोदी जी 4 किलो का जुगाड़ करिए दिए हैं भात का, भात आप खाइए रहे हैं। आपको इससे ज्यादा न कुछ चाहिए न इससे ज्यादा कुछ मिलेगा। तो आपको एक सूत्र बताकर जा रहे हैं, उतना याद रखिए। वोट तो आप सुधरने वाले नहीं है, वैसे ही दीजिएगा जैसे पहले दे रहे हैं। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना और अपने बच्चे का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मुसलमान को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा भाजपा को रोकना है इसलिए वोट दो, किसी को मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने जात वाले के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए वोट दो। लोग कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम आपको बताते हैं क्या होगा। लोकतंत्र में आपके वोट का ताकत इतना है कि आप मोदी का चेहरा देखकर वोट देते हैं तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा बने हुए हैं। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव बिहार के राजा बन गए। एक बार हमारा सलाह मानिए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अपने वोट अपने बच्चे के लिए वोट लेकिन देना पड़ेगा। और दूसरी बात, अपने वोट का कीमत पूरा वसूलो। बिहार में आदमी को पता नहीं है वोट का कीमत कितना है। जहां जाइए कहता है एगो हम गरीब आदमी, हमारा एक वोट से क्या होगा। आपको ये बताने आए हैं कि आपके वोट का कीमत कितना है। एक वोट देकर जिसको आप देश में राजा बनाते हैं, प्रधानमंत्री, आपके एक वोट से वो आदमी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा बनाते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री, वो हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। नेता आकर बताता है कि हम सड़क बनवा दिए, आपको अनाज दे दिए, आपका नाली गली बनवा दिए। ये नहीं कहता है कि आपके वोट से 50 लाख 45 लाख करोड़ का मालिक बना हुआ है। तो 100 रुपया का चीज अगर 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा ही होगा। लाखों रुपया का वोट आप 5 किलो अनाजे पर बेच रहे हैं, जात के नाम पर मुफ्ते में दे रहे हैं। तो आप नहीं गरीब रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा। यही बात बताने आए। अगली बार जब वोट दीजिए तो वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, और वोट चाहे अपने जात वाले को दो कि अपने धर्म वाले को, उनसे कीमत अपने वोट का पूरा लीजिए। आप धान गेहूं बेचते हैं, सब्जी दूध बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, अपने जात वाले को बेचते हैं, उससे भी पैसा लेते हैं। तो अगर आप धान गेहूं का पैसा लेते हैं, दूध दही का पैसा लेते हैं, तो अपने वोट को मुफ्त में काहे दे रहे हो। अगर मुफ्त में वोट दोगे तो गरीबी कभी खत्म नहीं होगा। यही बात बताने आए हैं। अगली बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए, और वोट जिसको भी दीजिए उससे अपने वोट का कीमत पूरा वसूलिए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। अगर वो मिलेगा तभी गरीबी खत्म होगा, न तो जीवन भर 5 किलो अनाज मिलता रहेगा, मंदिर बनता रहेगा, नली गली बनेगा टूटेगा,
आपका गरीबी खत्म नहीं होगा। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो जगिए और न ठीक लगे तो जो जब बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं जिस नेता का वो करते रहिए, लेकिन लिख के रखिए, अगर गलती कीजिएगा, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर 500 रुपया मुर्गा भात पर वोट बेचिएगा, तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आने वाले समय में आपके बच्चों को भी उसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता है इसको। एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर चले आए, जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता है। यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छा है, और न समझ में आए तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।